हे मेरे 2 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब की बार इंग्लिश में 100 में 99 पार। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब मैंने आपको इंग्लिश में लेटर बताया, अनसीन पैसेज बताया, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 इंग्लिश के उन आर्टिकल्स को लेकर आइए जो इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आए और हम आर्टिकल का 10 में 10 नंबर क्लियर कर सकें। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल को। अगर आप इन 3 आर्टिकल को पढ़ के जाओगे तो आपका 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर ऐसे लिखकर आओगे तो एग्जामिनर को भी बोलना पड़ेगा। एग्जामिनर मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो भी कहेगा बेटा ले 10 में 10 तू ले, ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, एक तो छोड़िए आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि 2 मार्च को अगर इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो इन 3 आर्टिकल को पढ़कर जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना, ठीक है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आज ही हम पढ़ लें। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम कौन कौन से आर्टिकल आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या क्या और किस टॉपिक पर आर्टिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेररिज्म पर आर्टिकल। आप लोगों को पता है टेररिज्म जो है, आतंकवाद, ये कितनी बड़ी समस्या है। सिर्फ हमारे इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर आर्टिकल लिखेंगे। और टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आर्टिकल आना ही आना है, ये ध्यान रखिएगा भाई। मेरा काम है बताना। अभी मैं वर्ड बाय वर्ड आपको आर्टिकल समझाऊंगा भी। अब आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो इसमें गलती आपकी है। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। तो देखो टेररिज्म, आतंकवाद, ये थ्रेट, एक खतरा टू मैनकाइंड, मनुष्यों के लिए। तो आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा, इस पर हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे। दूसरा, हम हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हम सभी को पता है भाई, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम धनी हैं, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम आर्टिकल सीखेंगे। आज हम इंग्लिश में आग लगा देंगे, ठीक है। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व, हमारे जीवन में खेल कूद का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर भी हम आर्टिकल लिखेंगे। तो इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझ लो आर्टिकल लिखते कैसे। आर्टिकल जैसे आपको टेररिज्म पर लिखना है तो आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, अगर आप हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा, आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ वाइज, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पूरे एक पेज में ऐसे आर्टिकल लिख देंगे, काम खत्म। ये गलत तरीका है। अगर आपको आर्टिकल लिखना ही है तो इसी आर्टिकल को ऐसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखो, ठीक है, डिवाइड करके। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आपको हेडिंग वाइज लिखना है, जैसा आप लिख सके, जैसा आप कैपेबल हो, ठीक है। अब चलिए एक एक आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक एक आर्टिकल को सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा है, इस पर हम आर्टिकल लिखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल। सबसे पहले देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है टेररिज्म ये थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। सिर्फ हमें इंडियंस के लिए खतरा नहीं है, पूरे विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है। और आतंकवाद का काम है हम सबके अंदर डर पैदा करना। हम लोग डरे उनसे, वो गन लेकर उड़ाते रहे, हम लोग डरते रहे, ऐसा नहीं है। हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि वी आर इंडियन, हम प्राउड के साथ कह सकते हैं, ठीक है। देखो तो आतंकवाद पर कैसे लिखेंगे आपको इसमें मैं हेडिंग वाइज भी बताऊंगा, पैराग्राफ वाइज भी बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम टेररिज्म के बारे में लिखेंगे, ध्यान से समझना। टेररिज्म, आतंकवाद इज है एन इलीगल, एक गैर कानूनी एक्ट, कृत्य। तो आतंकवाद एक गैर कानूनी कृत्य है, मतलब कानून के खिलाफ ये काम है, ठीक है। कानून जो है वो आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उड़ाती है, ठीक है। आगे देखो, व्हिच, जिसका एम उद्देश्य टू क्रिएट, पैदा करना है, फियर, डर, अमॉन्ग के बीच, ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों के बीच। तो जिसका उद्देश्य सामान्य लोगों के बीच डर पैदा करना है, मतलब आतंकवाद एक गैर कानूनी कृत्य है
जिसका उद्देश्य हम जैसे सामान्य लोगों के बीच डर पैदा करना है कि इनको डराकर रखेंगे और इनके ऊपर राज करेंगे। भाई आतंकवादी चाहते हैं कि पूरे विश्व पर हम राज करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, आगे देखो, आगे ध्यान से समझना, मैं वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। टेररिज्म आतंकवाद इज है नॉट नहीं जस्ट ए वर्ड, सिर्फ एक शब्द। दिस इज, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा थ्रेट, खतरा टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए। तो टेररिज्म जो है, जो आतंकवाद है, ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं है टेररिज्म, ठीक है, बल्कि ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखो हमारे वीर जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, वो जागते हैं तो हम चैन की नींद लेते हैं, उनको आतंकवादियों द्वारा ढेर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा लॉस है, उनको सलाम है मेरा, आई सैल्यूट। ठीक है, आगे देखो, इफ अगर ये पर्सन एक व्यक्ति और ग्रुप या समूह स्पिरिट्स फैलाता है, वायलेंस, हिंसा, रियोट्स, दंगे, बलगेरीज, चोरी, रेप्स मतलब बलात्कार, किडनैपिंग, अपहरण, फाइटिंग, लड़ाई, बॉम्बिंग, बमबारी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी इज टेररिज्म, आतंकवाद है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप, कोई समूह, जैसे आतंकवादी ग्रुप में रहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति या समूह हिंसा, दंगे, चोरी, बलात्कार, किडनैपिंग, लड़ाई, बमबारी ये सब फैलाता है, तो यही सब आतंकवाद है। मतलब हिंसा करवाना, बमबारी करवाना, चोरी, बलात्कार, ठीक है, इन सबको करवाना ही एक आतंकवाद है, और जो ये सब करवाता है वो एक आतंकवादी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिया, भारत में टेररिज्म, आतंकवाद वाज कंसाइडर्ड, माना गया था नक्सलाइट, नक्सली को। तो भारत में पहली बार आतंकवाद नक्सली माना गया। ठीक है, मतलब नक्सलियों को आतंकवाद माना गया। आगे देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 1967, 1967 में सम इनहेबिटेंट्स, कुछ आप्रवासी आप बंगाल रीजन क्षेत्र के बियर फ्यूरियस, वो उग्र हो गए थे। तो भारत में सन 1967 में कुछ बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी उग्र हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए, दे केम, वो बाहर आए, दे केम और बाहर आए एज नक्सलाइट्स, यानी कि नक्सली के रूप में, टू मेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात को रखने के लिए। तो वो अपनी बात को रखने के लिए नक्सली के रूप में बाहर आए। तो 1967 में भारत में पहली बार बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी बहुत ज्यादा उग्र हो गई, और मैंने बताया है हिंसा, दंगे, चोरी, किडनैपिंग, अपहरण, यही सब आतंकवाद है। ठीक है, आतंकवादी कोई भी हो सकता है। तो वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए, अपने बात को रखने के लिए नक्सली बनकर बाहर सामने आए। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यही सब टेररिज्म है। अगर हिंसा, दंगे, चोरी, बलात्कार ये सब होता है भैया, तो यही सब टेररिज्म है। अपराधी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी अपराध करने से पहले सोच लेना भैया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग खूब सुंदर सा, सम मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, यानी कि सम मेन, कुछ मुख्य कॉजेज, कारण ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की। तो आतंकवाद के कुछ मुख्य कारण, आखिर आतंकवाद क्यों है, इसके कुछ कारण, ये हेडिंग रहेगा। ऐसे हेडिंग डाल के लिखोगे, आपको भर भर के एग्जामिनर नंबर दे देगा, ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। और अब एग्जाम आ रहा है पास, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से ही आप आगे जाएंगे। सोचे बैठे बैठे रहें आप, बढ़िया आराम से रील्स देखें, गेमिंग करें और मैं पास हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से पास होना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो समय है मेहनत कर दो, फिर आराम से छुट्टी आ जाएगी, एंजॉय करना लाइफ को। ठीक है, तो देखिए आखिर आतंकवाद के कुछ मुख्य कारण क्या हैं, आखिर आतंकवाद क्यों है। देखो, प्रोडक्शन, उत्पादन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी संख्या में ऑफ फायर आर्म्स, अग्नेयास्त्र भैया उड़ाने वाला, ठीक है, बंदूक, मशीन गन्स। देखो मशीन गन्स, एटॉमिक बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर वेपन, हथियार, मिसाइल आदि। तो सबसे मुख्य कारण जो है आतंकवाद का, वो अग्नेयास्त्र, मशीन गन, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल, इन सबका उत्पादन है। जितनी ज्यादा मात्रा में इनको बनाया जाता है, उतने ज्यादा आतंकवादी को भैया मिलेंगे क्या, हथियार, और वो और ज्यादा उग्र होते जाएंगे, और ज्यादा उनका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि जिसके हाथ में हथियार है
उड़ा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सबसे मेन कारण है। दूसरा रीजन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तेजी से जनसंख्या में वृद्धि, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतने ज्यादा आतंकवादी भी निकलेंगे, उतने ज्यादा बेरोजगार लोग भी निकलेंगे। तो जनसंख्या पर कंट्रोल पाना होगा। ठीक है, कैसे पाओगे? निबंध में मैंने बताया, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बताइए? अर्थव्यवस्था। तो राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था भी इसका कारण है। ठीक है, आगे देखो, डिससेटिस्फाइड विथ द कंट्री सिस्टम, यानी कि देश के सिस्टम से असंतुष्टि, यह भी एक बड़ा कारण है आतंकवाद का। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, यह भी बहुत बड़ा आतंकवाद है, बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा की कमी होगी तो लोग आतंकवाद, अपराधी, यही सब निकलेंगे। कुछ लोग गुंडे बनके घूम रहे हैं, हम दादा हैं यहाँ की, उनको पता नहीं है दादागिरी सब निकल जाती है एक ही बार में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। तो और नेक्स्ट है बैड एसोसिएशन, बुरी संगति। ठीक है, बुरी संगत। देखो, जो आतंकवादी के साथ रहेगा वो जहां तक ख्याल है आतंकवादी ही निकलेगा। ठीक है, जिसके साथ आप रहोगे। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ रह रहे हो, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ रह रहे हो तो आप भी पढ़ने लगोगे। अगर आप घूमने वाले स्टूडेंट के साथ रह रहे हो तो आप भी घूमने लगोगे। ठीक है, तो जिसके साथ रहोगे, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एसोसिएशन उसी के साथ रखिए जो अच्छा हो, हर चीज में अच्छा हो, वो आपको बुरी बातें ना सिखाए, सारी अच्छी बातें, सारे अच्छे गुण आपके अंदर लाए, उसी के साथ रहो अगर अच्छा करना है। सक्सेस लोग के साथ रहोगे तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फॉल ऑफ परस्यूशन, यानी कि अनुयायी का पतन, ये भी एक कारण है आतंकवाद का। तो ये कुछ कारण है, समझ में आ गया। ऐसे सब मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, ऐसे हेडिंग डाल के आपको लिख देना है। कोई जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं भैया यही छाप के आ जाओ। आप एक दो लाइन कम भी लिख सकते हैं और एक दो लाइन अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। बिकॉज मैं कहता रहता हूं यू आर ऑल्सो अ राइटर, आप भी एक लेखक ही हैं हमारी नजर में। ठीक है, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, इशारों इशारों में ही बात कर ली। ठीक है, आपको अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं तो आपको कुछ सुनाना जरूरी है। पढ़ाई में सब कुछ चलता है। ठीक है, अब नजर ने नजर से बात कर ली, अब वो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का प्रभाव क्या है? भाई आतंकवाद फैल रहा है, इसका इफेक्ट क्या है? आखिर क्या इफेक्ट पड़ता है हम सब पर आतंकवाद का? देखो ध्यान देना। टेररिज्म, आतंकवाद क्रिएट्स, पैदा करता, उत्पन्न करता फियर, डर इन पीपल, लोगों में। तो आतंकवाद लोगों में डर पैदा करता है, वो डराकर रखना चाहता है हम सबको। जैसे देखो, कोई गरीब है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो अमीर सोचेगा इस गरीब व्यक्ति को अपने अंडर में रखा जाए, लेकिन हमें अमीर से, गरीब से अमीर बन के दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई अमीर नहीं होता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज पर। कब क्या हो जाए सब उसके ऊपर है, जो वो चाहेगा वही होगा। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो हमें रखेगा हम रहेंगे, जिस दिन समय पूरा काम खत्म। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो, दे फील इनसिक्योर, दे फील, हम जो आतंकवाद, मतलब बहुत सारे लोग हैं, दे फील, वे अनुभव करते हैं इनसिक्योर, असुरक्षित, इन देयर स्टेट, अपने राज्य में, इन देयर कंट्री, अपने देश में। वे अपने ही राज्य और अपने ही देश में असुरक्षा महसूस करते हैं। कौन? हम लोग, हम जैसे सामान्य लोग। तो आतंकवाद का उद्देश्य है, आतंकवाद लोगों में डर पैदा करता है और हम अपने ही राज्य में, अपने ही देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आतंकवाद फैलता है तो हम करेंगे। ठीक है, आगे देखो, बाई चैलेंजिंग, चैलेंज करके टेररिज्म, आतंकवाद को एनी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कैन बी अबॉन्डेड, गिराई जा सकती है। तो अगर आतंकवाद को चैलेंज करेगा तो कोई भी सरकार गिराई जा सकती है, ऐसा भी होता है। हमारी सरकार नहीं गिरेगी, मोदी जी हैं। ठीक है, आगे देखो, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कारण मिलियंस ऑफ गुड्स, लाखों का सामान, आर डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाता है, एंड और द लिव्स ऑफ थाउजेंड, हजारों लोग, ऑफ इनोसेंट, निर्दोष पीपल, लोग, आर लॉस्ट, हम खो देते हैं। तो आतंकवाद के कारण लाखों का सामान नष्ट हो जाता है और हम हजारों निर्दोष लोगों को खो देते हैं। इनोसेंट का मतलब होता है, इनोसेंट पीपल का मतलब निर्दोष लोग। तो आतंकवाद फैलेगा
तो हम लाखों का सामान तो नष्ट करेंगे भाई, बमबारी हो गई, पूरा बिल्डिंग गिर गया, कितना बड़ा नुकसान, करोड़ों का सामान नष्ट हो गया, और हम निर्दोष लोगों को खो देता है जिनका कोई दोष नहीं है। ऐसा आतंकवादी हमला होता रहता है। जैसे 14 फरवरी को बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया और उसी दिन ब्लैक डे भी था। हमारे सैनिक जो है उस दिन वो जो है शहीद हो गए थे, 14 सैनिक ऐसे कुछ थे, तो उसको कोई नहीं मनाएगा। बहुत कम लोगों को मैंने देखा स्टेटस स्टोरी लगाते हुए। लेकिन जो चीजें हमारे पक्ष में है, हमारे देश की सुरक्षा में जो चीजें घटी है हमारे वीर जवान के साथ, उनको भी श्रद्धांजलि देना जरूरी है। वैलेंटाइन डे क्या नाम है, ठीक है, मनाओ, सब कुछ मनाओ। आगे देखो इसका प्रभाव और है, द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, कुछ जानवर भी मार दिए जाते हैं, जो हमारे जानवर हैं वो भी आतंकवाद में मार दिए जाते हैं। बमबारी होगी तो जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ उसमें मरेंगे, ठीक है। ये डिपेंडेंस, निर्भरता ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की इजरेस्ट बढ़ जाती है। तो मानवता की निर्भरता भी बढ़ जाती है भाई, एक दूसरे पे निर्भर दूसरे पे हो जाते हैं। आगे देखो, आफ्टर सीइंग ये टेररिस्ट, एक टेररिस्ट को देखकर, आतंकवाद को देखकर, एक्टिविटी गतिविधियों को, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को देखकर, द सेकेंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न, दूसरे आतंकवादी का भी जन्म हो जाता है। तो आतंकवादी गतिविधियों को देखकर दूसरा आतंकवादी भी पैदा हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति किसी शहर में रह रहा है अगल बगल में, तो कोई व्यक्ति अगर आईएएस हो जाता है तो उसके बगल वाले पड़ोसी चर्चा कहेंगे कि बेटा तू भी मेहनत कर, तुझे भी आईएएस बनना है, तो वो भी मेहनत करता है, आईएएस या कोई भी पद ले लेता है, ठीक है। तो वही अगर एक आतंकवादी बनेगा तो दूसरा भी उससे मोटिवेट होकर वो भी वही बनेगा। संगत का असर बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इफेक्ट था। अब देखो, फॉर्म ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवाद का स्वरूप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग देशों में, एंड अब्रॉड, यानी कि अलग अलग देशों में आतंकवाद का स्वरूप कैसा है। क्या हमारा इंडिया ही आतंकवाद से पीड़ित है? नहीं नहीं नहीं, पूरा विश्व इससे पीड़ित है, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ था, अभी मैं बताऊंगा। देखो टुडे, आज, ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, आपको हेडिंग डाल डाल के खूब अच्छे से लिखना है। आलस छोड़ दो, क्योंकि अभी आप यंग हो, अभी से आलसी हो जाओगे तो बाद में क्या होगा जब उम्र बढ़ेगी, ठीक है। देखो टुडे, आज, टेररिज्म, आतंकवाद इज नॉट ओनली, ना सिर्फ द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ इंडिया, भारत की है। आज आतंकवाद ना सिर्फ भारत की समस्या है, आवर नाइबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश एंड गवर्नमेंट और सरकार अक्रॉस द कंट्री, देश के, आर मेकिंग ए लॉट एफर्ट, वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं टू डील विथ दिस, इससे निपटने के लिए। तो आज आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, हमारे पड़ोसी देश की सरकार भी इसको निपटने के लिए सख्ती से पूरा प्रयास कर रही है कि आतंकवाद से हम निपटे, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर ठोक दें, ठीक है। सिटी आगे देखिए, मतलब मारे सेंटर ऑन सितंबर, ये शायद कुछ दूसरा था, यहां से देखिए, द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला इन द वर्ल्ड, संसार में, इज कंसाइडर्ड, माना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11, 2001, यानी कि 11 सितंबर 2001 को सबसे बड़ा आतंकवादी हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ अमेरिका में, ठीक है। ओसामा बिन लादेन ने ये हमला किया, अटैक्ड, हमला किया द टालेस्ट बिल्डिंग, सबसे लंबी इमारत इन द वर्ल्ड, संसार के, मोस्ट पावरफुल कंट्री, सबसे शक्तिशाली देश की। तो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला ओसामा बिन लादेन ने देश के सबसे बड़े, संसार के सबसे बड़े देश पर 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग पर किया, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी अमेरिका की, ठीक है, उस पर हमला कर दिया गया। आगे देखो, कॉजिंग मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज, यानी कि लाखों के सामान नष्ट हो गए, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल, और हजारों लोग हु डाइड अंडर द रबल, रबल का मतलब होता है मलबा, ठीक है, और हजारों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग भी रहते थे। तो बहुत काफी ज्यादा धन का भी नुकसान हुआ, और हमारे हजारों लोग उस मलबे के, उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर मर गए, ठीक है, अमेरिका में। तो अमेरिका ने भी क्या किया, अमेरिका हैड हिट, अमेरिका ने वार किया इट्स बिगेस्ट एनिमी, अपने सबसे बड़े शत्रु पर, इन फिल्मी वे, फिल्मी स्टाइल में। तो अमेरिका ने भी फिल्मी स्टाइल में
आतंकवादियों पर वार किया। तो ये आपका सबसे बड़ा हमला था। तो इससे ये प्रूव होता है कि सिर्फ भारत की ये समस्या नहीं है। सोचो, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ, ठीक है, तो पूरा विश्व इससे पीड़ित है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा टेररिज्म पर आर्टिकल हो चुका है। हमने कुछ हेडिंग्स जाने जो काफी इंपॉर्टेंट थे। हमने सबसे पहले जाना, देखो टेररिज्म पर हमने आर्टिकल लिखा पहले, उसके बाद कुछ मुख्य कारण हमने जाना टेररिज्म का, फिर इफेक्ट जाना, आखिर आतंकवाद का प्रभाव क्या है हम सब पर। उसके बाद में हमने जाना कि अलग अलग देशों में आतंकवाद का स्वरूप कैसा है, क्या हमारे सिर्फ इंडिया में आतंकवादी है, ना 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 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हम सभी को पता है अगर हम स्वस्थ हैं तो हम धनी हैं। आप कितने भी अमीर हों, आपको ऐसे बेड पर आप सोएं जिसमें बहुत सारे पैसे हों, पैसों से पूरा बेड भरा हुआ हो, फिर भी अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप बीमार हैं, तो आपको वो सारी चीजें व्यर्थ लगेंगी। आप सोचेंगे बहुत अच्छे अच्छे खाने वाली चीजें आपके पास रहेंगी, लेकिन खाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी अमीरी का क्या फायदा, बताइए। तो इसीलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। देखो इस पर हम आर्टिकल लिखेंगे, इसको पैराग्राफ वाइज लिखिएगा। जैसे उसको मैंने हेडिंग वाइज लिखा, आप पैराग्राफ वाइज भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2-3 पैराग्राफ्स में देखो द फ्रेज वाक्यांश हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, इज ये है वेल नोन, यानी कि प्रसिद्ध कहावत दैट जो हाईलाइट प्रकाश डालती है द इंपॉर्टेंस, महत्व पर आप गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। तो जो वाक्यांश है स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, ये जो है एक प्रसिद्ध कहावत है। आपने सुना होगा, हमारे ग्रैंडफादर जी कहते थे स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। तो ये जो हेल्थ इज वेल्थ है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालती है, ठीक है, हाईलाइट करती है हमारे जीवन को। आगे देखो, इंडीड सचमुच हेल्थ स्वास्थ्य इज है वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, मूल्यवान एसेट्स, संपत्ति, एसेट्स का मतलब होता है संपत्तियों, ठीक है, में से एक, ये पर्सन जो एक व्यक्ति कैन पोजेस, जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। तो सचमुच स्वास्थ्य एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसी मूल्यवान संपत्ति है जो किसी भी व्यक्ति के पास हो सकती है। हम गरीब हों, हम अमीर हों, सबके पास स्वास्थ्य हो सकता है। कोई गरीब है वो भी अपना फिजिकल एक्सरसाइज करके, रनिंग करके और भी काम करके वो जो है हेल्दी हो सकता है। तो इसमें गरीबी अमीरी का कोई खेल ही नहीं है। मतलब आप गरीब है फिर भी आप हेल्दी रह सकते हैं, अमीर है फिर भी आप हेल्दी रह सकते हैं, सिर्फ मेहनत करना है। आगे देखो, इट इनेबल्स, ये प्रदान करती है, अस हमें टू एंजॉय लाइफ, मतलब जीवन का एंजॉय लेने में, ठीक है, एंड और परस्यू, प्राप्त करने में, आवर गोल, अपने लक्ष्य को, विथ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के साथ, एंड इंथुसिज्म यानी कि उत्साह के साथ। तो ये हमें पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीवन का आनंद लेने में सहायता करती है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप इस संसार में बहुत ही खुशी से, बहुत ही आनंद से, बहुत ही उत्साह के साथ रह सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि गोल को अचीव करना हो, पढ़ाई करना हो, इन सब के लिए हेल्दी रहना जरूरी है। तो भैया बिना हेल्थ के कुछ नहीं है। जो बीमार पड़ा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग, जो भी आप कर सकें, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है यही एक ऐसा पिंजड़ा है, ठीक है, जो आपको स्वस्थ, मतलब यही सबसे बड़ी चीज है, ठीक। इसको डैमेज ना होने दें, जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर इसको बनाए रखें। फेयर एंड लवली लगा के, ठीक है, लगाते हो। आगे देखो, देयर आर मैनी, कई रीजन, कारण है, व्हाई, क्यों हेल्थ, स्वास्थ्य इज सो इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई कारण हैं कि आखिर स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो एक पैराग्राफ हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया, इसको मैं पैराग्राफ्स वाइज लिख रहा हूं। एक पैराग्राफ कंप्लीट, मैंने दूसरा स्टार्ट कर दिया। तो पैराग्राफ वाइज लिखोगे, जैसे आप एक पैराग्राफ लिखो फिर एक लाइन छोड़ दो, दूसरा पैराग्राफ लिखो, ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो जिससे हमारा हेल्थ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, देयर आर मेनी रीजन व्हाई हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, यहां कई कारण है कि आखिर स्वास्थ्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो,
फर्स्टली सबसे पहले गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य अलाउज अनुमति देता है अस हमें टू लिव ए लॉन्गर यानी कि लंबा जीवन जीने का एंड मोर फुलफिलमेंट लाइफ और संतुष्टिदायक जीवन जीने का। तो जो स्वास्थ्य है वो हमें एक लंबा और संतुष्टिदायक जीवन जीने की अनुमति देता है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो बहुत लंबे समय तक चलोगे, 80-90 पार हो जाओगे, सेंचुरी भी मार सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो पता लगेगा हाफ सेंचुरी मारने के बाद ऊपर, ठीक है। तो हेल्दी रहना सीखो। आगे देखो, वी कैन परस्यू हम प्राप्त कर सकते हैं आवर ड्रीम्स अपने सपनों को, हम पूरा कर सकते हैं अपने सपनों को एंड एस्पिरेंस अपनी आकांक्षाओं को। तो हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को भी पूरा कर सकते हैं कब? जब हम हेल्दी रहेंगे। एंड एंजॉय और आनंद ले सकते हैं द कंपनी संगति आप लव्ड वंस अपने प्रियजनों का, और अपने प्रियजनों की संगति उनके साथ रहकर लाइफ को फुल एंजॉय ले सकते हैं। मतलब अगर आप हेल्दी हैं तभी आप ये सब कर पाएंगे। आप एक बहुत संतुष्टिदायक जीवन जिएंगे, बहुत लंबे समय तक जिएंगे, और अपने जो प्रियजन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ का भी हम आनंद ले सकते हैं। जब वी आर हेल्दी हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, इट ये है आल्सो हेल्प्स ये मदद भी करता है टू अवॉइड यानी कि बचने का इलनेस बीमारी एंड डिजीज और रोगों से। तो ये हमें रोगों से बचने और बीमारी से बचने में भी मदद करता है। अगर आप हेल्दी रहेंगे, मेहनत करेंगे तो रोग और ये सब आएंगे नहीं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे ही आएंगे भैया वायरस और वो, जैसे इम्यून सिस्टम कहेगा जा बेटा तेरा यहां काम नहीं है, हेल्दी रहो सब होगा, ठीक है। आगे देखो, व्हिच कैन जो हो सकता है बी बोथ दोनों कॉस्टली महंगा एंड डेबिलिटेटिंग यानी कि दुर्बल करने वाली। तो ये हमें स्वस्थ रहने में भी, देखो हमें बीमारी और रोगों से बचने में भी सहायता करता है, जो बहुत ज्यादा महंगा और दुर्बल करने वाली हो सकती है। अगर आप बीमार हैं तो उसमें पैसे लगेंगे भाई, महंगा हो सकता है, और आपको दुर्बल भी बना सकती है। हड्डियों का ढांचा ही बचेगा यहां पे, ठीक है। थोड़ा हेल्दी रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सनी डियोल सी बॉडी है, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, फर्दर मोर इन सबके अलावा गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य इज लिंक्ड जुड़ा हुआ है। लिंक का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी अधिक उत्पादकता। अगर आप हेल्दी हैं तो बहुत अधिक उत्पादकता होगी आपके अंदर, मतलब पैसे बनाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते कमाते जाएंगे, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो आपका दिमाग भी काफी ज्यादा हेल्दी रहेगा। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस और सफलता की। तो फर्दर मोर गुड हेल्थ इज लिंक टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस, यानी कि इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य जो है वो अधिक उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छा आप रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आप सफल भी होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। आगे देखो, when we feel जब हम महसूस करते हैं फिजिकली शारीरिक रूप से एंड मेंटली मानसिक रूप से वेल अच्छा, ठीक है। तो जब हम खुद को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो देखो वी कैन परफॉर्म हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या? एट आवर बेस्ट अपना सबसे अच्छा एंड अचीव और प्राप्त कर सकते हैं आवर गोल अपने लक्ष्य को विथ ग्रेटर इज बहुत ही आसानी से। तो जब हम खुद को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे इफ वी आर हेल्दी, ठीक है। आगे देखो, देखो दिस कैन बी लीड टू कैरियर सक्सेस, ये हमारे कैरियर को सक्सेस बनाता है, सफल बनाता है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय स्थिरता जिसको बोलते हैं, एंड ये सेंस और एक भावना पैदा करता है आप पर्सनल फुलफिलमेंट, यानी कि पर्सनल का मतलब होता है खुद का, ठीक है। पर्सनल फुलफिलमेंट खुद के संतुष्टिदायक भावना को, ठीक है। तो यहां पे मतलब है दिस कैन लीड टू कैरियर सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ए सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये हमें हमारे कैरियर में सफलता, वित्तीय स्थिरता और पर्सनल फुलफिलमेंट, पर्सनल जो खुद का है, ठीक है, उसकी भावना को ये पैदा करने में मदद करता है, ठीक है। आगे देखो, इन शॉर्ट संक्षेप में हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ, मतलब वास्तव में स्वास्थ्य ही धन है। अब यहां पे मैंने लिख दिया बाय इन्वेस्टिंग निवेश करके इन आवर फिजिकल एंड मेंटल, अपने
फिजिकल का मतलब क्या होता है? शारीरिक एंड मेंटल, मानसिक वेल बीइंग, यानी कि उसके अच्छाई में, ठीक है, उनकी अच्छाई में निवेश करके। तो अपने शारीरिक और मानसिक अच्छाई में हम निवेश करके, इन्वेस्ट करके, भलाई में इन्वेस्ट करके वी कैन लिव ये हैप्पियर, हम बहुत खुशी से रह सकते हैं, मोर प्रोडक्टिव, बहुत उत्पादक हो सकते हैं, एंड मोर फुलफिलमेंट लाइफ, और बहुत संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। तो अपने शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके हम बहुत खुशी से, अधिक उत्पादकता के साथ और बहुत संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। लाइफ है ये, शाहरुख खान वाला पोज मैं नहीं दे सकता, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो हमारा थर्ड आर्टिकल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो भी आर्टिकल है, क्योंकि मैंने यहां पे टॉप 3 आर्टिकल्स को ही इंक्लूड किया है जो ट्रेंडिंग में घूम रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम इज मनी, ठीक है। चलिए तीसरा आर्टिकल देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आप लोग छोटे छोटे थे तो आप लोग खेलते कूदते थे ना, वो कितना अच्छा दिन था, कहां गए वो दिन, ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा आगे चलकर। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व, हमारे जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है। अगर आप खेलते कूदते हैं ना तो आपका स्ट्रेस कम रहता है, आप बहुत अच्छे से, बहुत चालाक हो जाएंगे। मतलब अगर आप प्लेयर्स को देखें कितना तंदुरुस्त रहते हैं, विराट कोहली को ले लीजिए, रोहित शर्मा को ले लीजिए, MS धोनी को ले लीजिए, ठीक है, KL राहुल को ले लीजिए। तो आपका फेवरेट कौन है कमेंट कर देना। तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट, खेल कूद का महत्व क्या है, देखो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हिचकियां आ रही है, इसका मतलब कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। कौन हो आप में से, कौन है बताइए कमेंट में। देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद आर पार्ट, वो अंग है, एंड पार्सल ऑफ आवर रेगुलर लाइफ, हमारे रेगुलर लाइफ का, ठीक है, नियमित जीवन का। तो खेल कूद हमारे नियमित जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, वो एक अभिन्न अंग है, ठीक। आगे देखिए, बी शुड, हमें चाहिए प्ले, खेलना, मोर स्पोर्ट, ज्यादा खेल एवरी डे, प्रतिदिन, टू कीप आवर सेल्फ, खुद को रखने के लिए, हेल्दी, स्वस्थ, एंड फिट रखने के लिए। तो हमें खुद को हेल्दी यानी कि स्वस्थ और फिट रखने के लिए ज्यादा खेल खेलना चाहिए, जितना ज्यादा आप खेल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि फोन लेकर गेम खेल रहे हैं, पबजी सब्जी, ये सब नहीं, लूडो ये सब नहीं, आउटडोर गेम की मैं बात कर रहा हूं। उसको खेलने से क्या होगा, आप कुर्सी पे बैठे आराम से खेल रहे हैं, उससे आपकी शारीरिक जो फिटनेस है कैसे बनेगी। मैं बाहरी गेम्स की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कुछ पबजी वाले हो कहें सर जी की पबजी खेलना चाहिए बैठ के, वो भी तो गेम ही है। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए प्रतिदिन ज्यादा खेल खेलना चाहिए। आगे देखो, पार्टिसिपेटिंग, भाग लेकर इन स्पोर्ट्स, खेलों में, रेड्यूसेज, कम करता है आवर स्ट्रेस, हमारे तनाव को, एंड मेक, और बनाता है आवर मूड, हमारे मूड को बेटर, अच्छा। तो खेलों में भाग लेकर, खेलों में भाग जो है, अगर आप किसी खेल में भाग लेते हैं तो वो हमारे तनाव को कम करता है, जो मानसिक तनाव होता है, मेंटली प्रेशर, स्ट्रेस जो होता है उसको कम करता है, और क्या है, और हमारे मूड को अच्छा बनाता है, मूड को बेटर बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज द बेस्ट ऑप्शन, ये सबसे अच्छा विकल्प है, टू बिकम, बनने का, हेल्दी, स्वस्थ, फिट इंप्रूव करने का, स्लीप, अपने सोने को, मतलब सोने की टाइमिंग को सुधारने का, एंड इंप्रूव्स, और इंप्रूव करने का, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को। तो ये जो है हेल्दी यानी कि खुद को, ठीक है, खुद को स्वस्थ, फिट और सोने में सुधार करने का और आत्मविश्वास में सुधार करने का सबसे अच्छा विकल्प है खेलना। अगर आप निरंतर खेलते हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, सोने में भी आपके सुधार आएगा, ऐसे नहीं दिन भर सोएंगे, ठीक है, और अपने आत्मविश्वास को भी इंप्रूव करेंगे इफ यू आर आप प्ले, ठीक है, अगर आप खेलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद हैव मच वैल्यू, उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है इन डेवलपमेंट, विकास करने में, ऑफ द बॉडी, शरीर के। तो खेल कूद का हमारे शरीर के विकास में भी काफी बड़ा योगदान है, ठीक है, एंड और आर एज इंपॉर्टेंट, जैसा कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, एज दैट ऑफ माइंड, जितना ज्यादा मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है वो महत्वपूर्ण है। तो इनका कहने का मतलब है कि खेल कूद जो है वो हमारी बॉडी को,
ठीक है, बॉडी के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, आर एज इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ माइंड, और ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खेलते कूदते हैं आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, मूड बेटर रहेगा, सारा दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हेल्दी माइंड एक स्वस्थ मस्तिष्क ड्वेल्स निवास करती है इन ये हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा। अगर आपका शरीर मोटा है तो मोटे दिमाग के रहोगे। अब मैं मोटे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं कह रहा हूं, देखो अपना अपना बॉडी होता है, मतलब ऐसा इसमें लिखा है कि स्वस्थ शरीर में देखो जो मोटे लोग होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं। यहां पे आप साइज की बात मत करें, साइज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हेल्दी कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो पतला है वो हेल्दी है, जो मोटा है वो, अरे पतला है उसको टीबी भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो ये पतला है तो हेल्दी है, पतले मोटे से कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, जैसा ईश्वर ने बनाया है वैसा हम लोग हैं। ठीक है, आगे देखो, एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी शुड टेक पार्ट, उसे भाग लेना चाहिए इन गेम्स एंड स्पोर्ट, खेलकूद में। हर एक विद्यार्थी को खेलकूद में भाग लेना चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो खेलकूद की भी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। क्या पता आप खेलकूद में आगे निकल जाए और आगे चलकर आप विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, KL राहुल बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। आगे देखो, स्पोर्ट्स खेलकूद इवोक पैदा करता है ये सेंस भावना आप फेयर प्ले इन वंस लाइफ, हमारे जीवन की सबसे अच्छी। ठीक है, तो खेलकूद हमारे जीवन में बहुत अच्छी भावनाओं को पैदा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये एक पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ वाइज लिखिएगा। हमारा बोर्ड है, मतलब ये स्मार्ट बोर्ड है, तो इस पे मैं ऐसे बता रहा हूं, लेकिन आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। ठीक है, देखो, इट इज प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है बाय द एक्सपर्ट, विशेषज्ञों द्वारा, दैट की स्पोर्ट खेल कैन मेक्स आवर इनर पावर स्ट्रॉन्गर, कैन मेक वो बना सकती है, आवर इनर पावर हमारे आंतरिक शक्ति को स्ट्रॉन्गर मजबूत। तो विशेषज्ञों द्वारा यह भी कहा गया है कि खेलकूद हमारे आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाती है, जो हमारे अंदर की पावर है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। खेलना कूदना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, फॉर मेंटल ग्रोथ, मतलब मानसिक वृद्धि में, टू। ठीक है, भी, तो ये हमारे मानसिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खेलते कूदते हैं तो अब मानसिक रूप से आप बहुत अच्छे से विकसित हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, द ब्रेन, दिमाग, आप ही स्पोर्टमैन, एक खिलाड़ी का बीकम बन जाता है, सो मच फास्ट, बहुत ज्यादा तेज, एंड और दे बीकम, वे हो जाते हैं क्लेवर, चालाक, इन दियर रेगुलर लाइफ, अपने नियमित जीवन में। तो जो हमारे स्पोर्ट्समैन है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो उनका दिमाग बहुत तेज होता है खेलने कूदने से, और वो अपने नियमित जीवन में बहुत चालाक हो जाते हैं, चतुर। ठीक है, तो खेलते कूदते जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका दिमाग बहुत तेज हो जाता है और वो चालाक हो जाते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो खेलोगे कूदोगे तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप चालाक होंगे माइंडली। ठीक है, मेंटली हम बोल सकते हैं। आगे देखो, व्हेन द किड्स, जब छोटे बच्चे जो है प्ले गेम्स, वो गेम खेलते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से, दे लर्न, वे सीख सकते हैं, सेवरल ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स टू सर्वाइव, जीने का, यानी कि जब छोटे छोटे बच्चे नियमित रूप से गेम खेल को खेलते हैं तो वो जीने के कुछ ट्रिक्स, कुछ तरीके सीख सकते हैं। ठीक है, सीखते हैं, सीख सकते नहीं है। आगे देखो, एंड और इट हेल्प्स, ये सहायता करता है देम, उनकी, टू बी मैच्योर, यानी कि मैच्योर होने में, इन रियल लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, और ये बच्चों के जीवन में उनकी मैच्योर होने में भी मदद करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, खेल कूद। आगे बढ़ते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्समैन, यहां कई खिलाड़ी हैं, BC हम देखते हैं, एंड बी फॉलो, और हम फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब होता है अनुसरण करना। ठीक है, फॉलो करते हैं एज इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर के रूप में, एंड सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी के रूप में। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के रूप में फॉलो करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, उनको हम फॉलो करते हैं उस पर। ठीक है, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं खेलते हुए। ठीक है, आगे देखो, ऑल ऑफ देम, इन सब, ये सभी जो है केम फ्रॉम, आए हैं, ये रियली सिंपल फैमिली, एक बहुत साधारण परिवार से। तो ये लोग सच में साधारण परिवार से ही आए हैं। क्या विराट कोहली जो आज इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, पूरे एशिया के नंबर 1 इन्फ्लुएंसर हैं, देखो इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर हैं उनके। ठीक है, तो क्या वो लोग बहुत पहले से इतना अमीर थे? नहीं 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 नहीं, वो भी बहुत सिंपल फैमिली से ही आए हैं। आगे देखो, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं था और आज सब कुछ है। ठीक है, आगे देखो,
दे डिड हार्ड वर्क, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, एंड और दे अंडरस्टूड, उन्होंने समझा देयर टैलेंट, अपनी प्रतिभा को। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया है, तब जाकर आज वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। चुटकियों में कुछ नहीं होता, ठीक है। और उन्होंने अपने प्रतिभा को समझा है। आप किस चीज में निपुण है, किस चीज में आप बहुत आगे, उसको समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, बहुत सक्सेस होंगे। किसमें आप ज्यादा तेज हैं उसको समझिए। आगे देखिए, एज लाइक दिस, और इसी तरह देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, हु आर रियली, जो सच में गुड, अच्छे हैं, एट क्रिकेट, क्रिकेट में, और फुटबॉल, फुटबॉल में। और ऐसे ही हमारे बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो उनको निकालिए, उस पोजीशन से निकालिए, उनको खेल कूद में ले जाइए, क्योंकि जिसमें आप बहुत आगे हैं, जो आपकी क्वालिटी है उसको इंप्रूव कीजिए, तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर आप खेलने कूदने में बहुत अच्छे हैं तो उसी दिशा में आप काम कीजिए। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उसी दिशा में काम कीजिए, ठीक है। जो आप जिसमें अच्छे हैं वही, सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप सिंगर बनने का प्रयास कीजिए। डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, आप डांसर बनिए। मतलब खुद की प्रतिभा को, खुद के टैलेंट को पहचानना होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। अब आप गाने में बहुत अच्छे हैं, डांस नहीं कर पाते, और डांस कोई आपको सिखाए तो कैसे सीख पाओगे? हाँ सीखोगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं। जो चीज आपको भगवान ने ऊपर से दी है उसमें आप ज्यादा अच्छे रहेंगे। आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। जो बच्चे हमारे बीच है स्टूडेंट, उनको क्या करना चाहिए? देखो, द स्कूल, स्कूल वालों को शुड पिक, उठाना चाहिए, देम, उन्हें, एंड और अरेंज करवाना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षण फॉर देम, उनके लिए। तो जो बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, जो स्टूडेंट, स्कूल वाले को उनको चुनना चाहिए और उनको एक विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए, उनको एक विशेष प्रशिक्षण के अकॉर्डिंग अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि उनको उसी दिशा में ले जा सकें। दीज स्टूडेंट, ये विद्यार्थी आर फ्यूचर विराट कोहली और एमएस धोनी, और यही विद्यार्थी भविष्य के विराट कोहली और एमएस धोनी बनेंगे, यही है। अरे एमएस धोनी, विराट कोहली, धीरे धीरे उनकी एज होगी, वो रिटायर होंगे, तो जो पीछे के बच्चे हैं वो आगे आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप ही में से कोई स्टूडेंट जाकर आगे विराट कोहली, एमएस धोनी बन जाए, क्योंकि वो भी पुरुष ही है, उनको भगवान ने वरदान नहीं दिया है, ठीक है, वो भी हमारे बीच से ही निकले हैं। आगे देखो, इफ, अगर यू लुक बैक, आप पीछे देखें, ऑल दीज लीजेंड, ये सभी महापुरुष, केम फ्रॉम, आए हैं, द रियली नॉर्मल एरिया, यानी कि सच में बहुत साधारण क्षेत्र से, एंड नॉर्मल फैमिली, और बहुत ही साधारण परिवार से। तो अगर आप लोग पीछे देखें विराट कोहली और एमएस धोनी के, ठीक है, तो ये भी बहुत ही साधारण क्षेत्र और साधारण परिवार से आए हैं, ठीक है। ये अंबानी जी के यहां से नहीं है, पहले ये भी गरीब थे। आगे देखिए, हो सकता है सब लोग गरीब नहीं होते। डियर पेरेंट्स, इनके माता पिता, एंड दे, और उन्होंने केयर किया, ठीक है, केयर किया, परवाह किया, अबाउट देयर टैलेंट, अपनी प्रतिभा का। तो उनके माता पिता और उन्होंने अपनी प्रतिभा की परवाह की और उसी के अकॉर्डिंग काम किया। आज इतने बड़े प्लेयर निकल गए ना कि आप सोचते रह जाएंगे। इवन भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट, सामान्य विद्यार्थी, आल्सो शुड गेट, उनको भी मिलना चाहिए था अपॉर्चुनिटी, अवसर, टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने का, एंड मेक देम, और उनको बनाना चाहिए स्ट्रॉन्ग फिजिकली, शारीरिक रूप से मजबूत। तो जो हमारे सामान्य विद्यार्थी हैं उनको भी शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए और उनको प्रैक्टिस के माध्यम से उनको भी अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने का। आगे देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक मजबूत शक्ति, इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, फॉर एवरीवन, सबके लिए। तो शारीरिक शक्ति सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम भी चाहते हैं हम शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग रहे। कोई आए भैया इससे मत टकराना, शुभम गोस्वामी है ये, ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब स्ट्रांग है, ठीक। आगे देखो, ऐसे बनो, ठीक है। आगे देखो, अब ऐसा नहीं है कि गन वन लेकर टहरो तो आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया था। विदाउट इनफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बिना पर्याप्त शारीरिक मजबूती के, यू वांट बी एबल, आप समर्थ नहीं है, टू परफॉर्म बेटर, अच्छा परफॉर्म करने का, इन योर लाइफ, अपने जीवन में। तो बिना पर्याप्त शारीरिक शक्ति के आप अपने जीवन में अच्छा परफॉर्म करने का, आप जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए समर्थ नहीं होंगे। जब तक आप खुद को फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाएंगे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आगे देखो,
एज यू कैन अंडरस्टैंड, इस प्रकार आप समझ सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि खेल कूद के महत्व का, इज वेरी मच इन आवर लाइफ, वो हमारे जीवन में। तो ऐसे आप जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में खेल कूद का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी मैंने समझाया, पूरा हमने लेख लिख डाला, अब आपको नहीं पता चला तो क्या करोगे? बी शुड, यहां पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा, बी शुड बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट, हमें खेल कूद में भाग लेना चाहिए। बस हो गया, ये भी आर्टिकल हमारा हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखो भैया, जब मैं समझाता हूं और समझ में नहीं आएगा आपको तो फिर कहीं नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको अपने तौर तरीके से समझाता हूं। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया कमेंट कर देना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी, आप लोगों को थैंक यू बोलेंगे लास्ट में, ठीक है? तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, जितने भी आर्टिकल थे सबको हमने पढ़ा, देखो सबको। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।